भूपेंद्र सिंह, बीजेपी दिल्ली में बड़ा मंथन कर रही है। सीएम भी पहुंचे हुए हैं, गुजरात के और भी बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, क्योंकि आप बारीकी से देख रहे हैं, इस बार क्राइटेरिया बीजेपी ने टिकट बंटवारे का क्या सेट किया है, किस तरह का मंथन हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, किसका कटेगा टिकट, किसको मिलेगा, क्या है इंफॉर्मेशन? देखिए विपनेश, चुनाव का असली खेल जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट बाहर आने के बाद में ही शुरू होता है। कई बार जो दावेदार होते हैं वो उस सीट पर खड़े उम्मीदवारों को हराने में लग जाते हैं, एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी। और कई बार दावेदारी इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि सामने के जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो अपने आप चित्त हो जाते हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने 151 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी है। सबसे आगे चल रही है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में गुजरात के अंदर। वहीं कांग्रेस की 43 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जो है वो बाहर आ गई है। बीजेपी अभी तक एक भी उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि ये माना जा रहा था जब मंथन शुरू हुआ, क्योंकि बीजेपी की जो प्रक्रिया रही है वहां पर 3 दिनों तक उन्होंने मंथन किया। यहां पर जितने भी दावेदार थे, करीबन 4000 से भी ज्यादा दावेदार थे कुल 182 सीटों के लिए, और उसमें एक सीट ऐसी थी जिसमें किसी और ने दावेदारी नहीं दिखाई, वो थी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाटलोडिया सीट। तो एक नाम तो फाइनल माना जा रहा है, लेकिन बाकी के तमाम नामों के लिए बीजेपी के दिल्ली कोर कमेटी जो है वो वहां पर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल वहां पर पहुंचे हैं, और ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में बीजेपी की पहली सूची, जो पहले चरण का मतदान है 89 सीटों के लिए, उसके लिए पहली सूची जो है आ जाएगी। क्राइटेरिया बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया था। खुद अमित शाह ने ये बात कही थी कि हमारा एक ही क्राइटेरिया है और वो है विनिंग कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट होगा वो पार्टी के दम पर नहीं बल्कि खुद के दम पर चुनाव जीतने का मादा रखता हो, ऐसे उम्मीदवार जो है उनकी पहली पसंद होंगे। दूसरी बात उन्होंने क्लियर कर दी थी जब मनसुख वसावा ने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था कि किसी भी सांसद या विधायक के रिश्तेदार को टिकट नहीं दी जाएगी। यहां पर एक बात एकदम स्पष्ट कर दी गई थी, और उसके बाद जितनी भी लामबंद हो रहे थे, जितने भी अपने गुटबाजी कर रहे थे या अपनी चीजें आगे बढ़ा रहे थे टिकट के लिए, वो तमाम चीजें जो है वहीं पर स्टॉप हो गई। तो ये एक स्पष्ट कर दिया गया था। और तीसरा उन्होंने ये कहा था कि जो उम्मीदवार होगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अपने इलाके में अच्छा हो, और वो उम्मीदवार सभी को साथ में लेकर चलने की एक तरह से उसकी छवि हो, और इस तरह का उसके इलाके में उसका वर्चस्व हो। तो इस तरह से कई क्राइटेरिया जो है वो बीजेपी ने सेट किए हुए थे। और यहां पर मैं बता दूं कि जिस तरह से पिछले साल देखा गया कि पूरी की पूरी सरकार जो है वो बदल दी गई, मंत्रिमंडल से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक तमाम लोगों को बदल दिया, तो ऐसे में अब की बार एक चीज क्लियर मानी जा रही है कि करीबन 25 से 26%, और जो अमित शाह ने भी कहा था कि नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें कई ऐसे पुराने विधायक हैं जो या तो बूढ़े हो चले हैं या फिर अब उनके परफॉर्मेंस में बीजेपी को वो दम नहीं दिखाई दे रहा है कि वो जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर साबित हो सकते हैं। तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनको अभी से मन में डर बैठा हुआ है कि उनका नाम जैसे ही सूची घोषित होगी उस सूची में नहीं मिलेगा, और इस तरह के कई उम्मीदवार जो है यहाँ पर पिछले जो विधायक है, सिटिंग विधायक है, वो देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपनी पहली फहरिस्त तो जो है वो किसी भी वक्त सामने ला सकती है। 3 दिनों तक जो उन्होंने मंथन किया उसमें पहले दिन 47 सीट, दूसरे दिन 58 सीट और तीसरे दिन 77 सीट, इस तरह से अलग अलग जोन के मुताबिक उन्होंने तमाम सीटों पर मंथन किया हुआ है। और चूंकि बीजेपी सरकार में है, पिछले काफी समय से जो है वो चुनाव जीतती आई है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनकी भी निगाहें टिकी हुई है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार आएंगे, क्योंकि असली फाइट तो उनकी वहीं पर होगी। तो जो बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती है उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरह से वो चेंज करते हैं, तो सारा दारोमदार फिलहाल इस लिस्ट पर टिका हुआ है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।